आई एम श्योर कि आप सभी ने पैसिव इनकम के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमें हर जगह यही सुनाई देता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते सोते पैसे कमाना आना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ टाइम पैसे के पीछे भागते ही रहोगे। बट सैडली कोई हमें यह नहीं बताता कि आखिर पैसिव इनकम जनरेट कैसे की जाती है। तो अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो डोंट वरी, आज मैं आपको 8 ऐसे पैसिव इनकम के आइडिया बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इनमें से कुछ ऐसे आइडिया हैं जिनमें आपको पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इनकम के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इनकम दो तरह की होती है। नंबर 1 एक्टिव इनकम, नंबर 2 पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पर आप जब तक एक्टिवली काम करते रहोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि कहीं पर आप जॉब करते हो और बदले में आपका बॉस आपको एक सैलरी पे करता है, बट किसी वजह से आप काम नहीं कर पाते तो आपको भी सैलरी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ पैसिव इनकम, पैसिव इनकम वो होती है जहाँ पर हमें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप सो भी रहे होते हैं तब भी आप पैसा कमा रहे होंगे। बट लोगों की एक गलत फहमी यह है कि उन्हें लगता है कि अगर वह सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि उनका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो वह पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आपकी एक बर्गर की शॉप है, तो अगर आप वहाँ पर डेली नहीं जाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है। और जब तक वह बिजनेस पूरी तरीके से दूसरे लोग संभालने ना लग जाएं तब तक उस बिजनेस से आपकी पैसिव इनकम नहीं होगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर पैसिव इनकम क्या होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप किन किन सोर्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 1 रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आप कई तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मान लो कि आपका कोई फ्लैट है या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी है, तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो और उससे आपको एक फिक्स महीने की इनकम रेंट के रूप में मिलती रहेगी। एक और तरीका, मान लो कि आपका एक अच्छा सा फ्लैट है और एक अच्छी लोकेलिटी में, तो आप इसे एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ से लोग आकर आपके शहर घर में 3-4 दिनों तक रह सकते हैं। आप में से कुछ ही लोगों ने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा। इंडिया में तो अभी इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं, बट बाहर के देशों में अगर आप ट्रैवल करने जाओगे तो आप चाहते हो कि आपको हॉस्टल में नहीं रहना है, तो आप एयरबीएनबी लिस्टेड दूसरे लोगों के घरों में कुछ दिनों तक रह सकते हो और हर महीने के हिसाब से आपको रेंट पे करना होता है। और यह कॉन्सेप्ट काफ़ी सही है। एक और तरीका, अगर आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी जगह है तो आप एक वेयर हाउस किराए पर दे सकते हो। आज के टाइम पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यह लोग आपके घर पर डिलीवरी करते हैं, तो इन्हें अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास कोई बड़ी सी जगह है तो आप इन लोगों को उसे रेंट पर दे सकते हो। नंबर 2 स्किल। अक्सर लोग यह बोलते हैं कि हमारे यहाँ जॉब की बहुत कमी है, हमने डिग्री तो ले ली है बट कोई जॉब नहीं मिल रही है। सच बता दूं तो हमारे यहाँ स्किलफुल लोगों की बहुत ही कमी है। जैसे अभी मैंने यूट्यूब चैनल के लिए टीम बनाने का सोचा, जिसमें मुझे लोग चाहिए थे जो एनिमेटेड वीडियो बना सके और स्क्रिप्ट लिख सके। बट फ्रेंकली हमारे यहाँ इस तरह के स्किलफुल लोगों की बहुत ही शॉर्टेज है। तो आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस तरह के स्किल्स को सीखकर आप दूसरे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं जिन्हें टाइम टू टाइम कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह के स्किल सीखकर उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हो। अब मान लो कि आपने यह स्किल सीख भी ली है, बट इन लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जाए।
वेल, इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर वह लोग अपनी ईमेल आईडी देते हैं। आप वहाँ से उन्हें ईमेल करके अपना काम दिखा सकते हो और उनसे काम ले सकते हो। और धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए कॉन्टैक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो तो आप खुद की टीम बिल्ड करके अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी लोगों से काम करवा सकते हो। और इस तरह अगर आपकी स्किल अच्छी है तो लोग आपको कहीं ज़्यादा पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लिए पैसा कमाने का। नंबर 3, क्रिएट योर वर्क होम। अगर आप किसी भी स्किल को सीख जाते हो तो आप उसे बेच सकते हो या तो आप किसी के लिए काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो और फिर आप खुद का एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को की आपको नॉलेज हो या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो आप उसका एक कोर्स बनाकर उसे एकेडमी, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। इससे बस आपकी एक बार मेहनत लगेगी पूरे कोर्स को शॉर्ट और एडिट करने में। उसके बाद लाइफ टाइम आप इससे पैसे कमाते रहोगे। और आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते भी नहीं हैं, बट फिर भी वह अपना कोर्स सेल करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो आप यह चीज़ रख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, अब चाहे वह यूट्यूबर हो या फिर इंस्टाग्राम पर, आप उन्हें ई बुक भी लिखकर सेल कर सकते हो। अब जैसे ही बुक की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें 200-300 पेज की बुक लिखनी पड़ेगी। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 60-70 पेज की बुक लिख सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। और आप चाहो तो अपनी बुक को अमेज़न काइंडली पर फ्री में लिस्ट भी कर सकते हो, जहाँ पर पूरी दुनिया में उस बुक को कोई भी खरीद सकता है और लाइफ टाइम आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। इस तरह अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर हो तो आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और स्किल को और अच्छे से मोनेटाइज करके इसे एक बार बनाने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और आपकी एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। नंबर 4, रेंटिंग। यह एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है आपकी पैसिव इनकम का। आप चाहो तो कुछ चीज़ों को रेंट पर देकर उसे पैसे में बदले चार्ज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने एक कार लोन पर खरीदी है। अब देखा जाए तो यह आपके लिए एक लायबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि अब आपको उस कार की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। बट आप उस कार को किसी टैक्सी वाली कंपनी को रेंट पर दे देते हो, जिससे कि वह टैक्सी की कंपनी उसके बदले में आपको एक फिक्स अमाउंट पे करती है और आप उससे अपनी ईएमआई चुकाते जाते हो और कुछ सालों में आपकी कार की पूरी ईएमआई ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद जो भी कार से आपकी इनकम होगी वह आपकी पैसिव इनकम होगी, जिससे लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी होगी। उसी तरह आप अपने घर को रेंट पर दे सकते हो या फिर कोई अपार्टमेंट को खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हो, जिससे आपको हर महीने रेंट मिलता रहेगा और उससे भी पैसे कमाते रहोगे। नंबर 5, स्टॉक। जब भी बात होती है स्टॉक की तो पैसा कमाने का यह काफ़ी अच्छा तरीका है। स्टॉक में पैसे लगाने का मतलब आप किसी भी बिजनेस जिसको आप पसंद करते हो या जिसकी आपको समझ है, आप उसमें पैसे लगाते हो और आप उस कंपनी के लिए एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो और आप स्टॉक में